देखते हैं पहला, ऐसी 4 चीजें जैसे मैंने आपको बताया कि जो तैयारी जीत की हमें करनी है दोस्तों। वेलकम 2021, 2021 का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाओ जीतने के लिए। और उसका पहला सूत्र मैं आज आपके सामने दे रहा हूं और दोस्तों वो है पास्ट एक्सपीरियंस। पास्ट एक्सपीरियंस दोस्तों, हमारा पास्ट एक्सपीरियंस। अब मुझे बताइए पास्ट एक्सपीरियंस, अभी पास्ट एक्सपीरियंस क्या है? पास्ट वेरी वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड दोस्तों यस विनय कुमार जी, हाँ ओके। पास्ट एक्सपीरियंस, मुझे बताओ एक्सपीरियंस होना अच्छी बात है कि नहीं, बताओ मुझे। हम सब लोग क्या बोलते हैं कि भाई एक्सपीरियंस, मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है, 15 साल का एक्सपीरियंस है, 25 साल का एक्सपीरियंस है, पिछले 5 साल से इस फील्ड में हूं। तो हर कोई एक्सपीरियंस होना, एक्सपीरियंस मतलब अच्छी बात है। हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई एक्सपीरियंस है मतलब ये नॉलेजेबल पर्सन है, मतलब ये ग्रेट पर्सन है, ये फिर ये अचीवेबल पर्सन है। एकदम बराबर, हम यही जानते हैं एक्सपीरियंस के बारे में, एकदम परफेक्ट। मगर दोस्तों मैं आपको एक बात समझा दूं, ये जो पास्ट एक्सपीरियंस है जिसके ऊपर हम इतना गुमान करते हैं, ये जो एक्सपीरियंस हम लेते हैं या फिर जो एक्सपीरियंस हमने ये किया है, और जो हमें बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं कि मैं 15 साल से का एक्सपीरियंस है, 20 साल का एक्सपीरियंस है, मतलब मैं उस फील्ड का माहिर हूँ, ये जो हम बोलते हैं, आपको मैं बता दूँ सबसे पहली तकलीफ ये है, आपको सक्सेसफुल होने से रोकता है आपका खुद का एक्सपीरियंस। जी हाँ दोस्तों, आपका खुद का एक्सपीरियंस ही है जो आपके सबसे पहले आपके सफल होने से रोकता है। सबसे पहले यही चीज है, आपका खुद का एक्सपीरियंस। आप कभी यकीन नहीं मानोगे, आप बोलोगे कि अविनाश क्या यार ये सब उल्टी पुल्टी बातें बता रहा है, मगर मैं आपको बता दूं और मैं आपको अभी साबित कर दूंगा कि अपना खुद का एक्सपीरियंस ही अपने को सक्सेसफुल होने से रोकता है। और लोग बोलते कि एक्सपीरियंस होना अच्छी बात है, एक्सपीरियंस होने से हम सफल बनते हैं, एक्सपीरियंस होने से हमारा क्वालिटी मतलब हम सक्सेसफुल होते हैं। गलत बात है। एक्सपीरियंस ही सबसे ऐसी चीज है जो हमें लेके डूबती है, हमें सक्सेसफुल नहीं होने देती है। दोस्तों ये एक्सपीरियंस कैसे लेके डूबता है उसको मैं एक कहानी के जरिए आपको समझाता हूं, और उसको अपने प्रोफेशन के मतलब अपने इंश्योरेंस एडवाइजर के प्रोफेशन के साथ में उसको मैं कंपेयर करके आपको समझाता हूं, और देखते हैं कि कैसे ये एक्सपीरियंस जो है हमें सफल होने से रोकता है। चलो देखते हैं, एक मैं स्टोरी आपको बताता हूं। अब ये स्टोरी जो है ये गौतम बुद्ध का स्टोरी है। गौतम बुद्ध उन्होंने ये स्टोरी उसके बारे में बताया था, और उसको जो मैनेजमेंट के गुरु है, सेल्स गुरु जो बोले जाते हैं से के प्रहलाद, उन्होंने इस स्टोरी को जो इंप्लीमेंट करके देखा कि गौतम बुद्ध क्या बताना चाहते थे, क्या संदेश देना चाहते थे, और उसको उन्होंने इंप्लीमेंट किया। तो इंप्लीमेंट देखो इस तरह से किया गया, इस स्टोरी को एक क्लोज शेड बनाया गया, चारों तरफ से पत्रे का शेड बनाया गया, और बीच में एक पोल लगाया गया, एक पोल लगाया गया, और उसको उस पोल के ऊपर केले का बोलते हैं ना कि केले का बंच जो है वो बांध दिया गया। मराठी में केले का घड़ बोलते हैं उसको, केले का घड़ रख दिया गया, फिर केले का बंच या फिर केले का एकदम पूरा बंच रहता ना बड़ा, वो उधर बांध दिया गया, और चारों तरफ से पतरे का शेड बनाया गया। अब उसमें क्या किया, 4 बंदरों को अंदर छोड़ा गया। जैसे ही 4 बंदर अंदर आए तो उन्होंने क्या देखा कि बीच में पोल लगा और ऊपर केला है, केले है उधर, वहां पे केले का बंच है पूरा। तो वो बंदर जो है वो केला देख के खुश हो गए। उनको लगा कि यार मतलब ये सब केले किसके नसीब में, हमारे नसीब में है। तो वो केले देख के खुश हो गए और उन्होंने छलांग लगाना शुरू किया, छलांग लगाना शुरू किया। तो एक छलांग लगा रहा था, दूसरा उसके ऊपर, दूसरा तो तीसरा, तीसरा ऊपर जा रहा था, चौथा उसको नीचे खींच रहा है। ऐसा उनका चालू हुआ है। अब देखते हैं, मैं साइड में आपको अपने प्रोफेशन के साथ में रिलेट करके आपको समझाता हूँ स्टोरी। जैसे कि हम जब हमारे वेल विशर, अपने रिस्पेक्टेड डेवलपमेंट ऑफिसर, अपने मैनेजर जब हमें मिले थे और उन्होंने बताया था कि ये इंश्योरेंस सेलिंग का प्रोफेशन जो है, ये इंश्योरेंस एजेंट का प्रोफेशन है, ये बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है, आप इसमें 4 चांद लगा सकते हैं, आप अपना इनकम बढ़ा सकते हो, आप अपने सपने पूरे कर सकते हो, अनलिमिटेड इनकम है, ये सब बोला, और हम खुश हो गए। और फिर हमने इस प्रोफेशन को ज्वाइन किया और एंट्री किया, और हमने इंश्योरेंस एजेंट ज्वाइन करने के बाद में फिर सबसे पहले हमको काम बताया कि एक लिस्ट बनाओ कि कितने आपके दोस्तों में, अपने रिलेशन में, अपने फ्रेंड सर्कल में कितने लोग, उन सब का लिस्ट बनाओ। जब हमने ये
लिस्ट देखा, हम देख के खुश हो गए, इतने सब केले जिनको मैं खा सकता हूं, जो मेरे नसीब में मिल सकते हैं, जो मुझे खाने को मिलेंगे, हम खुश हो गए। और फिर हमने उनको अप्रोच करना चालू किया। वैसे भी ये जो थे, ये जो बंदर जो अंदर छोड़े गए थे चारों, वो देख के खुश हो गए कि मुझे मिलेगा, और ये छलांग लगाना चालू किया। मगर दोस्तों, जैसे हम लोग भी लिस्ट बना के लोगों को मिलना तो चालू किए, मगर वहां पे वो केले खाने के लिए हम अकेले नहीं थे। हम अकेले नहीं थे, हमारे ऐसे और भी बंधु थे जो उन लोगों को अप्रोच कर रहे थे। तो वैसे ये लोग भी चले, तो ये कर रहा, तो ऊपर दूसरा, फिर तीसरा, तो चौथा नीचे खींच रहा है। ऐसी चढ़ातान चल रही थी। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि मतलब कॉलिंग करके मिलने की, सर मैं इंश्योरेंस बोल रहा हूँ, सर मैं इंश्योरेंस एजेंट बोल रहा हूँ, सर ऐसा ये है, उसके लिए आपको मिलने का, सर फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए ऐसा वैसा। तो वैसे अप्रोच करने की, मतलब केले तक पहुंचने की ये सब कोशिश कर रहे हैं। अब देखो उसमें क्या हुआ। अब उसमें से कोई तो भी बंदर जो है, इन सब धूप छाव में, खिंचातानी में, कोई तो भी ऊपर पहुंच रहा था केले तक, मगर जैसे वो केले के पास में पहुंच रहा था, उसके बाद में ऊपर से पानी का प्रेशर छोड़ दिया गया। केले के जस्ट नीचे क्या कर दिया, पानी का प्रेशर छोड़ दिया गया। तो पानी की प्रेशर की वजह से वो जो बंदर ऊपर जा रहा था, वो फिसलते जा रहा था। हमारा क्या होता है, देखो हम कैसे तो भी करके, फिर कॉलिंग करके, फिर अलग अलग टेक्निक इस्तेमाल करके, कैसे तो भी करके अपॉइंटमेंट ले लेते हैं। और जैसे ही क्लाइंट के पास में पहुंचते हैं, और वहां पे पहुंचने के बाद में हम अपना कुछ प्रेजेंटेशन देते, कुछ कम्युनिकेशन करते, उसके बाद में जैसे ही अपना बात हो जाता है, उसके बाद में जैसे ही उसके ऑब्जेक्शन आने चालू हो जाते हैं, क्लाइंट के, कस्टमर के, एक एक ऑब्जेक्शन सुनने के बाद भी हम भी फिसलते चले जाते हैं। तो केले तक ये पहुंचे तो थे, मगर वो पानी का प्रेशर, मतलब वो ऑब्जेक्शन का प्रेशर आने के बाद में ये क्या कर रहे थे, केले के पास पहुंचने से पहले ही, पहुंचते ही नीचे गिरे चले जाते हैं। हमारा भी यही सब, तो पहुंच तो गए, मगर वो जो ऑब्जेक्शन, पैसा नहीं है, रिटर्न्स नहीं है, कोई फायदा नहीं है, म्यूचुअल फंड अच्छा है, ये अच्छा है, अभी कोरोना पेंडेमिक चल रहा है, अभी ऐसा चल रहा है, अभी वैसा चल रहा है, वो ऐसे ये एजेंट ऐसे रहते हैं, वैसे रहते हैं, ये रहता है, वो रहता है, LIC में कुछ रिटर्न नहीं मिलता है। ये सब सुन के, मेरे पास ऑलरेडी पॉलिसी सुन के जो है, हम जैसे ही ऑब्जेक्शन का प्रेशर हमारे ऊपर आ जाता है, हमारा फिसलना शुरू हो जाता है। मगर ये जो बंदर थे, वो फिसलते जा रहे थे ऑब्जेक्शन का प्रेशर से। मगर ये जो बंदर थे, उन्होंने बचपन से एक बात सीखी थी, उन्होंने बचपन से, उनको एक बात मालूम थी, और उन्होंने हमेशा बचपन से एक बात, हमेशा सब जगह से, गुरुजनों से, सब जगह पे पढ़ा था, लिखा था, सुना था उन्होंने, क्या कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये उन्होंने सुना था। क्या सुना था उन्होंने? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बराबर कि नहीं? हम सबने सुना है, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, सबने सुना है। अब आज मैं एक स्टेटमेंट आपको देता हूं, आपके पास में अगर कोई डायरी है, पेन है, तो आप लिख लीजिए, और उस स्टेटमेंट को अपने घर में लगा दीजिए, और अपने जहन में, दिलो दिमाग में बिठा लीजिए। दोस्तों देखो, लक्ष्मण जी ने बताया कि 100% कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। बराबर, ये सब हमने बचपन से सुना है। मगर दोस्तों, एक स्टेटमेंट मैं जो अभी आपको बोल रहा हूं, वो आप अच्छी तरह से बड़े अक्षरों में अपने लिख लीजिए, और उसके बाद में अपने घर में लगा दीजिए, अपने ऑफिस में, और अपने दिलो दिमाग में, जहन में बिठा लीजिए। लिखिए स्टेटमेंट, कोशिश करने वालों की। मैं ये समझ रहा हूं कि आप लिख रहे, और वैसे मैं रुक के बता रहा हूं। कोशिश, जितना मैं बोल रहा हूं सिर्फ उतना लिखो आप। कोशिश करने वालों की हार होना, कोशिश करने वालों की हार होना 100% गारंटी है। लिख लो आप ये स्टेटमेंट, लिख लीजिए। कोशिश करने वालों की हार होना 100% गारंटी है। आप लिख लो, स्टेटमेंट लिख लो। हाँ, यकीन मानो, आप बोलेंगे कि अविनाश क्या आज का पागल हो गया, कि मतलब क्या बता रहा है? जी हाँ, मैं आपको भी साबित करके दिखाऊंगा। कोशिश करने वालों की हार होना 100% गारंटेड है। लिख लो आप, लिख लिया? अब ये दिमाग में बिठा दो, अपने दिलो जहन में बिठा लो ये स्टेटमेंट को। कोशिश करने वालों की हार होना 100% गारंटेड। मैंने आपको बोला था, मैंने इसके पहले भी आपको बोला था, मुझे बताओ कि कोई इंसान आपने कभी देखा है जो कभी कोशिश नहीं किया हो?
जो कोई ऐसा इंसान दिखा उसने बोला कि मुझे पैसे की जरूरत ना हो, कोई इंसान ऐसा बोला कि नहीं मैं ऐसे ही फटेहाल रहूंगा, मैं मेरी बुरी हालत रहेगी चलेगा, मैं भीख मांग के जिंदगी जीऊंगा, मेरे बीवी बच्चे ऐसे ही रहेंगे। कभी आपने कभी देखा है? हर इंसान अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है, वो अपना पूरा समय दे रहा है, अपना पूरा टाइम दे रहा है, अपनी पूरी शक्ति और ताकत लगा रहा है अपने कल को सुनहरा बनाने के लिए, अपने परिवार को अच्छा देने के लिए हर मुमकिन वो कोशिश कर रहा है। अगर उसकी नज़र से आप देखो, अपनी नज़र में तो दूसरे लोग तो कुछ नहीं लगते, हर एक को क्या लगता है कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। जब उसकी नज़र से देखेंगे तब आपको समझ वो दिलो जान दे रहा है, रात दिन एक कर रहा है अपने कल को सुनहरा बनाने के लिए, अपने परिवार को अच्छा देने के लिए। मगर क्या वो सफल हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है। दोस्तों जरा गौर समझो इस बात को। अब फिर क्या है? फिर मगर ये जो बंदर थे यहाँ पे, इन्होंने क्या सुना था? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो क्या होता था? अब ये बंदर नीचे गिरे जा रहे हैं, मगर ये उठते थे नहीं, मैं अगर कोशिश करूंगा तो मेरी कभी हार नहीं होगी। और वो वापस उठते थे, वापस छलांग लगाते थे, वापस गिरते थे, वापस उठते थे, वापस छलांग लगाते थे, वापस गिरते थे। अब कोशिश करने की भी तो एक हद है ना भाई। कितने टाइम? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, 1 घंटा, 2 घंटा कोशिश कर करके थक गए और थक के बैठ गए और बैठ के फिर सोचने लगे कि शायद ये केले अपने नसीब में नहीं है। अब मुझे बताओ क्या हुआ कोशिश करने वालों का? क्या हुआ कोशिश करने वालों का? समझ में आई बात? हार गए। अब देखो अपने प्रोफेशन के साथ में देखो, अभी हम अभी कैसे तो भी करके उसके पास में गए थे। फॉर एग्जांपल चलो एक कॉलिंग का एग्जांपल लेते हैं। हम कॉल कर रहे थे, गुड मॉर्निंग सर, मैं अविनाश पटेल बोल रहा हूँ सर, मैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से सर आपसे फैमिली इंश्योरेंस प्लानिंग के लिए आपसे मिलना था और 20 मिनट का आपका समय चाहिए था। वो बोलता मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मगर मैं कोशिश करूंगा तो मेरी कभी हार नहीं होगी। हम वापस 2 दिन के बाद उससे गुड मॉर्निंग सर, मैं अविनाश पटेल बोल रहा हूँ, फैमिली इंश्योरेंस प्लानिंग के लिए आपसे बात किया था सर, मुझे आपका 20 मिनट का समय चाहिए सर, मैं आपको जो है आपके जीवन में आपके सपने पूरे करने का गारंटेड फॉर्मूला आपको दे सकता हूँ। वो बोलता मेरे पास में ऑलरेडी पॉलिसीज है, मगर मैं कोशिश करूंगा तो मेरी कभी हार नहीं होगी। वापस हम फोन करते हैं कि सर गुड मॉर्निंग सर, मैं अविनाश पटेल बोल रहा हूँ। फिर वो बोलता है देखो भाई, मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप मुझे फोन मत करो, कॉल मत करो, मेरे पास ऑलरेडी है और मुझे उसकी जरूरत नहीं है, मगर मैं कोशिश करूँगा तो मेरी कभी हार नहीं होगी। और वापस हम 4थी बार फोन, उतना तो नहीं करते मगर चलो फिर भी 4थी बार फोन करते, गुड मॉर्निंग सर, मैं अविनाश पटेल। वो बोलता है भाई तेरे को समझ में नहीं आता है कि एक बार बोल दिया तो, या फिर तेरे को अलग लैंग्वेज में समझाना पड़ेगा? इंग्लिश में, मराठी में समझ में आता है कि इंग्लिश में बोलो? ओके। फिर वो बोलता है अगर अगली बार अगर तेरा फोन आया, या फिर अगली बार अगर तेरा फोन आया तो फिर मैं दिखाता हूं तेरे को कौन हूं, या फिर मैं तेरी कंप्लेंट कर दूंगा, या फिर ऐसा कर दूंगा, या फिर मुझे फोन नहीं आना चाहिए, ऐसा वैसा। अब मुझे बताओ क्या नेक्स्ट टाइम पे आप उसको फोन करोगे आप फोन? नहीं करेंगे। क्या हुआ कोशिश करने वाले का? कोशिश करने वाले की 100% हार होती है। चलो अपॉइंटमेंट का देख लेते। चलो आप एक बार मिलने को गए, मिले, आपने सब समझाया और वो बोलता है कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है। आपने पूछा क्यों इंटरेस्ट नहीं? फिर भी उसने बोला कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है। फिर आप दोबारा उससे मिले कि सर जरा मिल लेते सर, जरा थोड़ा आपको ये करना है। फिर वो बोलता है भाई मैंने आपको एक बार समझाना, मुझे ज़रूरत नहीं है और मेरे से ऑलरेडी लेकर रखा है और मेरा से ऑलरेडी कोई एजेंट है, मुझे ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ आप मुझे अभी मत मिलो। मगर वापस कोशिश करो तो मेरी हार नहीं। वापस हम 3री बार मिलेंगे। वो बोले देख भाई आखिरी बार समझा देता हूँ, इस बार तो आया है अपने पैरों पे, अगली बार अपने पैरों से नहीं जा पाएगा। धमकी दे दी उसने। ये फिर बोला बहुत हो गया है तेरा, ये फिर दरवाजा लगा दिया अपने मुंह पे। अब मुझे बता हम जाएंगे उसके पास वापस? नहीं। कोशिश करने वालों की क्या हुआ है? हार हो गई। अब देखो क्या हुआ, यहां तक तो क्लियर आपको समझ में आ गया। अब देखो क्या हुआ। अब क्या किया, अब ये 4 बंदर जो थे वो कोशिश करके थक गए थे और उन्होंने मान लिया कि शायद ये केले जो है अपने नसीब में नहीं है। हम भी कोशिश कर करके फिर थक जाते हैं, उसके बाद हम सोच लेते हैं कि शायद ये क्लाइंट लेने वाला नहीं है, इसके पास में पैसा नहीं है, इसको इंटरेस्ट नहीं है, या ऐसे ही घुमाते रहेगा, ये टाइम पास कर रहा है, या ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है। हम लोग छोड़ देते हैं, फिर जाने यार इसके पीछे लग के फायदा नहीं है, और हम उसको छोड़ देते हैं। हार गए। अब उसके बाद में देखो क्या हुआ। उसके बाद में एक नया बंदर को अंदर छोड़ा। एक नया बंदर, एक कवला कवला बंदर आया अंदर, नया नया, बराबर।
वो अंदर आया तो उन्होंने क्या देखा, बीच में पोल है और ऊपर केले है। वो केले देख के खुश होगा, ये सब केले किसको खाने को मिलेंगे, ये सब केले मेरे नसीब में नहीं है। और वो जैसे ही उसको केले की तरफ ध्यान गया, वो छलांग लगाने को उछला। जैसे वो उछला और उछलने वाला था, उतने में ये जो चार बैठे हुए थे उसकी तरफ देख के बैठ के हंसते हैं। तेरे को क्या लगता है हमने कोशिश नहीं की थी? तेरे को क्या लगता है हमने नहीं कोशिश की थी? भाई 10 साल का एक्सपीरियंस है इधर, 20 साल से हूं इस फील्ड में। अभी पहले ऐसा नहीं रहा है, अभी सब बदल गया है। अभी लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, बहुत माथा पच्ची करनी पड़ती है, और सब कुछ हो भी गया ना तो भी सब लेन देन करना पड़ता है, कुछ मतलब अभी मजा नहीं है रहा। कैसा गिरा था रे, कितना भाई 3 साल से पीछे घूम रहा हूं उसके। लोग अभी आसानी से देते नहीं है, अब लोगों से पैसा नहीं है। तेरे को क्या लगता है? और ये उसकी तरफ देख रहे, हंस रहे। अब ये जो नया बंदर था वो केलों की तरफ देख रहा है, इनकी बातें सुन रहा है, केलों की तरफ देख रहा है, इनकी बातें सुन रहा है। फिर वो मन में क्या सोचता है, अब नया नया एजेंसी लेके आया था वो, बराबर, उसको कुछ पता नहीं था। उसको तो कितना मालूम था, सिर्फ भाई जाने का, लोगों के बात करने का लोग लेते हैं बस, या ऐसा आसानी से हो जाता है, लोगों सबको जरूरत है और इतना कमीशन मिलता है तो ये केला देख के खुश हो जाए, केले मेरे को मिलेंगे। मगर वो केलों की तरफ देख रहा है, उसको था यार ये तो दिख रहे केले, मगर ये लोग जो बोल रहे हैं, फिर वो सोचता है यार इतने से अपने से बड़े बड़े लोग, बड़े 5 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल का एक्सपीरियंस है, 15 साल का एक्सपीरियंस है, 20 साल का एक्सपीरियंस है, अपने से बड़े बड़े लोग कुछ नहीं कर पाए तो अपन साला कौन सी तोप है, अपन कौन सा तोप है जो कर पाएंगे। तो वो भी उनके बाजू में जाके बैठ जाता है और फिर बोलता है मार्केट टाइट है, मार्केट टाइट है, मार्केट में पैसा नहीं है। अभी LIC में पहले जैसा दाम नहीं रहा, अभी बहुत मुश्किल है। लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, लोग घुमाते हैं, अब पहले सा मजा नहीं है। अब ऐसा कर करके वो भी उनके रंग में रंग गया। अब मैं आपको पूछना चाहता हूं कि ये जो नया बंदर आया था, इसको किसने रोका? बताओ मुझे आप, किसने रोका इसको? क्या इसको कुछ नॉलेज था? क्या इसको पता था? क्या उसको तो इतना ही मालूम था भाई जाके लोगों से बात करने का और मिलता है, और इतना अपने को मिल जाता है, ये मोटिवेशन से गया था। मगर इसको किसने रोका बताओ मुझे? इसको तो कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था खुद का। इन लोगों को तो पहले के 2 जो 4 बंदे, उनको तो फिर भी एक्सपीरियंस था भाई, गिर जाते हैं वहां से, लेने को जाते हैं तो वहां पे प्रेशर है। तो मैं आपको पूछता हूं कि क्यों ये नया जो बंदर था ये क्यों नहीं ले पाया, या फिर इसको केले क्यों नहीं मिले? इसको किसने रोका? जरा बताइए दोस्तों। ये जो बैठे थे ना 4 पास एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स एकदम परफेक्ट, ये जो 4 बैठे थे ना, उनके एक्सपीरियंस ने इसको रोका। जरा सोचो ये एक्सपीरियंस कितनी खतरनाक चीज है, कितनी घातक चीज है। खुद को तो लेके डूबती है, वो 4 तो खुद लेके तो डूबे डूबे अपने एक्सपीरियंस से, मगर दूसरों को भी डुबो दिया। जिसको तो एक्सपीरियंस भी नहीं था, वो नए वाले को तो कुछ एक्सपीरियंस नहीं था, मगर उनके एक्सपीरियंस ने उसको भी डुबा दिया। अब मुझे बताओ, जाएंगे एक्सपीरियंस वालों के पास? समझ में आ रही है आपको बात? जाएंगे एक्सपीरियंस वालों के पास? पूरा लेट हुआ, बराबर बराबर। तो उसने इसको भी रोक दिया। मतलब एक्सपीरियंस, खुद का एक्सपीरियंस खुद को तो लेके डुबोता ही है, दूसरों को भी लेके डुबाता है। अब यहां तक क्लियर हो गया ना? अपना एक्सपीरियंस अपने को आगे ले जा सकता है और ना ही दूसरों का एक्सपीरियंस आगे लेके जा सकता है। यहां पे ध्यान में रखो, यहां पे पॉइंट क्लियर हो गया। तो कोशिश करने वाले की हार होना 100% गारंटी है। मतलब जो एक्सपीरियंस हमें मिला है वो हमें कभी भी आगे नहीं लेके जाता, वो सबसे बड़ा अपने रास्ते का रोड़ा होता है। अब उनको तो उनके एक्सपीरियंस ने, और इसको उनके एक्सपीरियंस को सुन के ये रुक गया। अब क्या किया देखो, अब क्या किया, वो जो पहले के 5 बंदर थे, उनको निकाल दिया और नए 5 बंदर अंदर छोड़े। अब नए 5 बंदर अंदर छोड़े। जैसे ये नए 5 बंदर अंदर आए, जैसे ये अंदर आए, उन्होंने क्या देखा? भाई पोल लगा है, ऊपर केले हैं,
अब उनको तो पहला कोई एक्सपीरियंस था भी नहीं, वो सीधा आए, छलांग लगाई और केले खा लिए, केले खा लिए उन्होंने। अब सवाल ये है कि उन्होंने केले कैसे खाए, क्यों उनको मिले केले, ये बताओ मुझे। चलो आपको पूछता हूं मैं, ये जो नए बंदर आए थे 5, उन्होंने कुछ नहीं, जैसे आया भाई मिल रहा है, अभी केले दिख रहे भाई, छलांग लगाते, छलांग लगाया और केले मिल गए और खा लिए उन्होंने, उनको मिल गए केले। कैसे, क्यों? चलो बताइए क्यों मिल गए, क्या लगता है आपको कि क्यों मिले होंगे? एक तो पहली बात, उनको कोई भाई छलांग लगाए और उनको क्या हुआ, माइंड से कोई अच्छा दे यूनाइटेड नहीं, यूनाइटेड भी नहीं हुए, कुछ भी नहीं है, दे आर नॉट एनी निगेटिव, वो अच्छा निगेटिव में नहीं थे, बराबर पॉजिटिव में थे। दोस्तों सिंपल सी बात है, उनको तो इतना मतलब जैसे हमको क्या मालूम होता है कि भाई लोगों के पास में लोगों को बताने का और पॉलिसी मिल जाती है, बराबर। वो आए, उन्होंने छलांग लगाई और दोस्तों क्या किया गया था, क्या किया गया था, वहाँ के जो पानी का प्रेशर था वो बंद कर दिया गया था, वो बंद कर दिया गया था, वो पानी का प्रेशर बंद किया था, मतलब ऑब्जेक्शन खत्म हो चुके गए थे, तो इन लोगों ने छलांग लगाई और इनको केले मिल गए। देखो कई बार आपका क्या हुआ है, देखो मैं आपको याद दिलाता हूं, कई बार देखो आपका ऐसा हुआ होगा कि आपके कई क्लाइंट ऐसे आपके होंगे, कई कस्टमर ऐसे होंगे जिनको आप कई बार मिले होंगे, उन्होंने कई बार उनको आपने समझाने की कोशिश की होगी, मगर उन्होंने हमेशा आपको टाला होगा और आपको रिजेक्ट किया होगा, आपको ना बोला होगा, और उसके बाद में फिर आपने सोचा कि ये मतलब ये लेने वाला नहीं है, ये ऐसे ही घुमाता रहेगा, इसका कोई मतलब नहीं है, ये टाइम पास कर रहा है, या फिर इसके पास में पैसा नहीं, ऐसा सोच के आपने छोड़ दिया। मगर आपने देखा होगा कुछ दिनों के बाद में उसी व्यक्ति ने किसी और से पॉलिसी ले लिया है। ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है आपके साथ, बताओ, हुआ है कि नहीं हुआ है? और ऐसा ही हुआ है, आपने छोड़ दिया और उस कुछ दिन बाद, कुछ महीने में, कुछ दिन में उसने किसी और से पॉलिसी ले लिया। और ऐसा हमेशा होता है कि नहीं होता है, बताओ मुझे। यस राकेश गर्ग जी, बराबर यस। और ऐसा ही हो रहा है, ऐसे न जाने कितने कस्टमर, देखो आपको अभी याद आ रहे होंगे, यार ये मैं बोला था तब तो बोला, अभी यार उसने किसी और से ले लिया। ऐसा इसलिए हुआ है दोस्तों, यस रियल लक्ष्मण जी, इसे यस ऐसा रियली हुआ है और ऐसा ही हो रहा है। हमने छोड़ दिया और उसने किसी और से ले लिया। ऐसा इसलिए हुआ है दोस्तों कि जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम क्लाइंट को मिलते हैं और क्लाइंट हमें ना बोलता है, बराबर, तो उसकी क्लाइंट की ना सुन के हम लोग एक दिन थक जाते हैं और ये सोचते हैं कि शायद ये लेने वाला नहीं है और हम उसको छोड़ देते हैं, एकदम परफेक्ट। तो वैसे ही क्लाइंट भी, कस्टमर भी ना बोल के, हम जैसे ना सुन के थक जाते हैं और छोड़ देते हैं, वैसे कस्टमर भी ना बोल के एक दिन थकता है बाबा, थकता है वो भी एक दिन। वो हमेशा के लिए उसका ना नहीं रहता है, वो भी ना बोल के थकता है। और जिस दिन फिर उसका हाँ होता है, उस दिन उसके सामने फिर कोई भी आ जाए, जो भी आ जाता है, वो उसको पॉलिसी दे देता है। और देखो कई बार आपका, देखो ये हुआ होगा आपको, ये और एक्सपीरियंस मैं बताता हूं आपको, अगर ऐसा हुआ होगा कई बार, कई जगह पे आपका देखो क्या हुआ होगा, आप गए किसी क्लाइंट को मिलने को, आप मिलने को गए हैं और आपने इतना कुछ ज़्यादा समझाया भी नहीं, इतनी ज़्यादा कुछ बातें की भी नहीं और आसानी से कन्वर्ट हो गया, तो आप कितने खुश हो गए थे। आपको ऐसा लगा कि यार क्या मैंने, देखो क्या फटाक से रेडी कर दिया, क्या मतलब अपना तीर चला, मतलब क्या क्वालिटी अपने अंदर। नहीं बाबा, ये क्वालिटी आपके अंदर नहीं थी, ये क्वालिटी किनके पास में थी, वो जो पहले के जो थे अपने भाई बंधु, जिन्होंने उसको समझाया था, मोटिवेट किया था, मगर उन्होंने बाद में छोड़ दिया, तब ये कस्टमर ना बोला था। मगर जैसी कस्टमर का हाँ हुआ, तब तक वो छोड़ चुके थे और आप पहुंच गए, तो आपको आसानी से मिल गया। तो आपको ये सेल कई बार मिला होगा, ऐसा जरा याद करो, आपको ऐसा कई बार हुआ होगा, आप गए, ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ा और आसानी से सेल मिल गया। दोस्तों ये इसलिए हुआ
क्योंकि जैसे देखो तिरुपति बालाजी में, वहाँ पे तिरुपति में बालाजी के मंदिर में देखो क्या होता है कि वहाँ पे क्या होता है कि जब हम जाते हैं मंदिर में तो वहाँ पे देखो बहुत जो लोग जो अपने बाल जो है अपने बाल देते हैं, मतलब अपने टकला करते हैं, तो वहाँ पे बहुत रश होता है कई बार। तो क्या करते हैं वहाँ पे जो है लाइन लगाने के लिए, वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं कि ये थोड़ा सा ऐसा साइड से निकाल देते हैं और साइड में कर देते हैं, अब ये खड़ा रहेगा, अब ये किधर नहीं जाएगा। ऐसे जो पहले के जो गए थे उन्होंने, किसी ने उसका इधर का निकालता क्लाइंट का, किसी ने इधर का निकालता, किसी ने इधर का निकालता, अब वो रेडी था, अब उसको तो बाल कटवानी थी, मतलब उसको पॉलिसी तो लेना ही था, बस इंतजार था कि कब वो हाँ बोलता है, और वो समय अपने पास में आ गया तो अपने को मिल गया। ऐसे कई हमको भी मिले, मगर ज्यादा किस्सा अपने साथ में ये हुआ है कि हमारे छोड़े हुए वो दूसरों को मिले हुए, और ये तादाद बहुत ही ज्यादा है, ये तादाद बहुत ही ज्यादा है कि हमने छोड़ दिया और किसी और ने ले लिया। तो दोस्तों अब ये तो आपको समझ में आ गया कि एक्सपीरियंस लेके डूबा रहा है, एक्सपीरियंस हमें रोक देता है और हम सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, या फिर हमें वो रिजल्ट नहीं मिला। अब सवाल अपना वो भी नहीं है, सवाल अपना पहले वाला है। कौन सा? देखो कि ये पहले वाले जो 4 बंदर थे उनको क्यों नहीं मिला, यही सवाल आपके दिमाग में रहेगा, बराबर। चलो अभी उसकी तरफ देखते हैं। अब देखते हैं कि ये जो पहले वाले 4 बंदर थे उनको क्या एक्सपीरियंस था कि भाई यहाँ पे हम अगर कोशिश करेंगे तो भी हमें मिलने वाला नहीं है। तो हमने क्या किया, उसको रोक दिया। तो हमने मतलब मिलने वाला नहीं तो वो रुक गए। अब रुक गए, उसके बाद में क्या था, वो रुक के थक के बैठ गए और उन्होंने मान लिया था कि अपने नसीब में नहीं है। उसके बाद में वो जो पानी का प्रेशर था, वो बंद कर चुके थे, तो अगर ये चाहते तो छलांग लगाते तो क्योंकि कस्टमर भी एक दिन थकता है ना बाबा, ना बोल बोल के। भाई जब हम गए थे वाकई में हो सकता है कि वो अपने प्रॉब्लम में हो, अपने टेंशन में हो, अपने कुछ जद्दोजहद में हो, वाकई में उस टाइम भी उसके पास समय ना हो, वो चाहता तो हो मगर वो समय ना दे पाता हो, या फिर उसको कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो उस पीरियड में, या फिर कुछ और माइंड सेट में हो, या फिर अपनी टेंशन में हो, या फिर उस टाइम पे उसको इतना इंश्योरेंस के बारे में अवेयरनेस ना हो। मगर ये भी हो सकता है कि बाद में उसको इंश्योरेंस पे अवेयरनेस आ जाए, या फिर उसको टेंशन निकल जाए, या फिर उसके पास में कहीं से कुछ पैसा आ जाए, हो सकता है। तो उसका वो ऑब्जेक्शन तो खत्म हो गया था, मगर हम छोड़ चुके थे। अब देखो वो जो पहला वाले जो किस्से में 4 बंदर के बाद में जो एक नया बंदर छोड़ा था, उसके पहले ही पानी का प्रेशर बंद कर चुके थे। मतलब वो नया वाला बंदर अगर ये पहले वालों की जो पहले वाले 4 थे उनके झांसे में नहीं आता और छलांग लगाता तो पूरे का पूरा केले का बंच उसको मिल सकता था, मगर उसको नहीं मिला। वो किस वजह से रुक गया? वो पहले वालों दूसरों के एक्सपीरियंस को सुन के रुक गया। अब मेरा सवाल ये है, इन लोगों ने क्या सुना था? ये जो पहले वाला एग्जांपल हमने देखा, 4 बंदर जो थे उन लोगों ने क्या सुना था? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बराबर। ये सुना था ना उन्होंने बचपन से। अब मुझे बताओ, जब वो यहां से निकल रहे थे, जब वो उनको वहां से निकाला जा रहा था, तब उन्होंने ये क्यों नहीं सोचा भाई इतना कोशिश कर चुके हैं, 2-3 घंटा गवा चुके हैं, 2-3 घंटा गवा चुके हैं, अब यहां से निकल रहे हैं, अब आखिरी समय यहां से निकलना पड़ रहा है। अब इतनी कोशिश कर ली है, मतलब भाई इतने 2 महीने से उसके पीछे लगा हूं, या 3 बार 4 बार मिल चुका हूं, 5 बार मिल चुका हूं, 5 महीने से 1 साल से उसके पीछे लगा हूं, 2 साल से 3 साल से उसके पीछे लगा हूं, अब इसको छोड़ लो, मतलब अब यहां से निकलना है तो एक आखिरी कोशिश तो करके देखो। अब इतनी कोशिश की है ना, पहले इतना टाइम दिया था ना, एक आखिरी कोशिश तो करके देखो। अगर वो आखिरी कोशिश करके देखते तो पूरे का पूरा केले का बंच जो है वो उनको खाने को मिलता, मगर उन्होंने कोशिश नहीं की। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब यह है कोशिश करने वालों की हार होना 100% गारंटेड है, मगर निरंतर कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हर आखिरी कोशिश के बाद एक और कोशिश, मतलब जैसे हमें लगता है कि शायद ये लेने वाला नहीं है, या फिर ये ऐसे ही घुमा रहा है, या फिर ये नहीं लेगा, या फिर ये टाइम पास कर रहा है, ये क्लाइंट के पास में पैसा नहीं है, जब हमें ऐसा महसूस कर रहा है तब भाई इतनी कोशिश की, एक और आखिरी कोशिश,
फिर जब हमें और लगता है कि ये लेने वाला नहीं है, तब उसके बाद एक और आखिरी कोशिश, मतलब हर आखिरी कोशिश के बाद एक और कोशिश, हर आखिरी कोशिश के बाद एक और कोशिश, इसको बोलते हैं। तो निरंतर कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब ये निरंतर कोशिश कैसे हम इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे हम इंप्लीमेंट करेंगे, जरा देख बताता हूं। अब ये देखते हैं कि कंटिन्यूस एफर्ट्स, ये स्टिल सक्सेस। निरंतर कोशिश का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जो देखो हमारा काम क्या है, पॉलिसी सेल करना, हमारा काम है पॉलिसी सेल करना, और क्लाइंट का काम है पॉलिसी लेना, बराबर। तो हमारे पास में सपोज फॉर एग्जांपल अगर 2000 प्रोस्पेक्ट के नंबर है आपके पास में, 2000 लोगों के प्रोस्पेक्ट के अगर आपका नंबर है, और ये हम जानते हैं, ये हम सब जानते हैं कि हर व्यक्ति जीवन में कभी ना कभी इन्वेस्टमेंट जरूर करता है, सही है गलत, करता है, बराबर। जब हम ये जानते हैं कि जीवन में हर व्यक्ति कभी ना कभी इन्वेस्टमेंट जरूर करता है, मगर वो कब करेगा हमें जानते नहीं है। अगर हम ये 2000 लोगों के ऊपर निरंतर कोशिश का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, निरंतर कोशिश का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो ये 2000 लोग आज नहीं तो कल हमारे कस्टमर बनेंगे, हमारे क्लाइंट बनेंगे। निरंतर कोशिश का मतलब ये होता है कि मतलब जब तक हम उसको पॉलिसी नहीं सेल करते थे तब तक, या फिर जब तक वो पॉलिसी नहीं ले लेता है तब तक, या फिर जब तक हम जिंदा है तब तक, या फिर वो जिंदा है तब तक निरंतर कोशिश अगर हम अप्लाई कर देते। तो दोस्तों आज अगर 2000 क्लाइंट आपके पास में, तो ये 2000 क्लाइंट आज से ही आपके कस्टमर बन चुके हैं, ये आज नहीं तो कल आपके पास में जरूर इन्वेस्ट करेंगे। तो ये निरंतर कोशिश अप्लाई कैसे करेंगे, चलो जो आपको समझाता हूं। तो देखो इसके लिए मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करके बता रहा हूं। पास्ट इज नॉट इक्वल टू प्रेजेंट, पास्ट इज नॉट इक्वल टू प्रेजेंट, एंड प्रेजेंट इज नॉट इक्वल टू फ्यूचर, एंड प्रेजेंट इज नॉट इक्वल टू फ्यूचर। तो पास्ट जो है, पास्ट का प्रेजेंट के साथ में कोई भी संबंध नहीं है। भूतकाल में जो चीजें घटित हुई है वो प्रेजेंट में नहीं होती है, और जो प्रेजेंट में चीजें हो रही है वो भविष्य में नहीं होने वाली है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, हम अगर दोस्तों हम अगर कल की जिसने हाँ बोला है, कल जिसने हाँ बोला है वो आज ना भी बोल सकता है, और ये हम कई बार महसूस कर चुके हैं। कल जिसने हाँ बोला है वो हम आज ना भी बोल सकता है, और कल जिसने ना बोला था वो आज हाँ भी बोलता है। तो ना अच्छा एक्सपीरियंस काम का है, ना बुरा एक्सपीरियंस काम का है, ना अच्छा एक्सपीरियंस काम का है, ना ही बुरा एक्सपीरियंस काम का है। तो दोस्तों अगर कल वाला आज ना बोल सकता है, और कल जिसने हाँ बोला था वो आज ना भी बोल सकता है। कई बार हम लेते हैं, हम चेक उठा के लाते हैं और वो बोलता है कि मत डालो, और कल जिसने हाँ बोला था आज जाएंगे तो वो ना बोल देता है। तो जब पास्ट का प्रेजेंस के साथ में कुछ लेना देना ही नहीं, तो हम उसको याद क्यों रखते हैं, हम उसे क्यों याद रख रहे हैं। दोस्तों एक मिनट जरा, मैं स्क्रीन शेयरिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं उसको अनशेयर करके फिर वापस आपको समझाता हूं। ओके, तो वो आज ना भी बोल पाए। तो दोस्तों इसके बाद में एक मिनट, मैं जरा स्क्रीन शेयर को अच्छी तरह से कर लूं, आप लोग कुछ ओके ठीक है, ओके ओके। ओके, पास्ट नॉट इक्वल टू प्रेजेंट एंड नॉट इक्वल टू फ्यूचर। तो दोस्तों कल जिसने हमें, जैसे कि मैंने बताया, तो कल अगर किसने हमें घर से बाहर निकाला है और आज उसकी टांगी टूट गई, तो कहाँ से हमें निकालेगा। और जरा याद करो कि जो चीज़ें भूतकाल में साबित नहीं है वो प्रेजेंट में घटित हो चुकी है, और जो आज घटित नहीं वो फ्यूचर में घटित हो सकती है। तो पास्ट का, भूतकाल का आज के साथ में कोई संबंध नहीं, और प्रेजेंट का फ्यूचर के साथ में कोई संबंध नहीं है। दोस्तों ये मैं इसको आपको
कुछ एग्जाम्पल के साथ में अगर समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप देखो कभी भी किसी क्लाइंट के पास में जब हम जाते हैं या फिर किसी भी अपॉइंटमेंट पे जब हम जा रहे हैं, तब हमें अपॉइंटमेंट पे जाने से पहले क्या याद आता है, जरा बताओ मुझे। जब हम किसी को भी मिलने को जा रहे हैं तो हमें क्या याद आता है कि उसके साथ में पहले हमारी क्या बात हुई थी, उसने क्या बोला था, उसने क्या समझाया था, या फिर उसने क्या बातचीत हुई थी, ये सब हम याद करने की कोशिश करते हैं। अब मुझे बताओ, ये जो याद हम करते, वो याद करने से हमारा कॉन्फिडेंस घटता है या बढ़ता है, ये मुझे बताओ। हमारा कॉन्फिडेंस घटता है या बढ़ता है? डेफिनेटली घटता है, डाउन होता है कॉन्फिडेंस। तो मैं यही आपको समझाना चाहता हूं कि जब पास्ट एक्सपीरियंस याद करने से कॉन्फिडेंस घटता है, डाउन हो जाता है, कम हो जाता है, तो हम याद क्यों कर रहे हैं? हम याद क्यों कर रहे हैं, वही तो मैं आपको समझा रहा हूं। तो पास्ट एक्सपीरियंस की हमें कोई जरूरत नहीं है। तो जब हम ये समझ गए हैं कि पास्ट एक्सपीरियंस से हमें फायदा होने वाला नहीं है, पास्ट एक्सपीरियंस हमें सफलता नहीं दिला सकता, वो अच्छा हो या बुरा हो उसका कोई मतलब नहीं है। आज एक अलग बात है, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी क्लाइंट के पास आप गए और 1 लाख का कोटेशन आप प्रीमियम का लेके गए और 1 लाख का आपने कोटेशन दिया और उसके बाद में उसने बोला आपको कि उसका बजट उतना नहीं है, वो 60-70,000 से भी इन्वेस्ट कर सकता है। और जब आप सेकंड टाइम उसको मिलने को जाते हो तब हमें क्या याद रहता है, हम 60-70,000 का प्रीमियम लेके जाते और हम बात देखो कैसे करते कि सर आपने बोला था ना कि आपका बजट 60-70,000 का है, तो मैंने उसी आपसे कोटेशन बना के लाया हूँ। और जैसे हमें पुरानी बात बोलते हैं, पुराना रेफरेंस लेके बात करते हैं, हमारी हार होती है। अब देखो वो क्या बोलता है, यार इसमें तो रिटर्न कम है। अब मुझे बताओ, उसने तो पुरानी बात नहीं की, उसने तो आज की बात की, उसने तो आज की बात की। तो दोस्तों का क्या हुआ हमारे साथ में, हम जैसे जो भी पुरानी बात करता है वो हारता है और जो प्रेजेंट की बात करता है वो जीतता है। फिर हम क्या करते हैं, कोई कॉम्बिनेशन ढूंढते हैं, फिर अच्छी तरह से कुछ कोटेशन बना के लेते हैं, अच्छा रिटर्न्स वाला कोटेशन बनाने के लेके जाते हैं और फिर जब मिलते हैं तो बोलते हैं सर मैं आपके लिए बहुत बढ़िया कोटेशन आया सर, इससे बेटर रिटर्न्स आपको कहीं पे नहीं मिलेंगे सर, ये बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन मैं आपके लिए लेके गया हूँ। फिर अब हमने वापस पुराना रेफरेंस लेके बात किया। अब वो क्या बोलता है, इसमें तो बच्चे के लिए कुछ प्रोविजन ही नहीं, इसमें लिए तो ये प्रोविजन ही नहीं, इसमें तो ये है ही नहीं। अब वो बात नहीं कर रहा, वो करंट वाली बात कर रहा है, प्रेजेंट वाली बात कर रहा है। फिर हम वापस उसके लिए कुछ कोटेशन बना के लेते, पूरा फैमिली के लिए पोर्टफोलियो बनाते हैं और लेके जाते हैं और हम बोलते हैं सर अभी मैं आपकी पूरी फैमिली, थोड़ा सा प्रीमियम बड़ा है मगर सर आपकी पूरी फैमिली के लिए मैं पोर्टफोलियो बना के लाया और एकदम बढ़िया कोटेशन लेके आया हूँ। वापस हमने पुराना रेफरेंस लेके बात की। फिर वो बोलता है, अब वो तो वो बात नहीं कर रहा, वो क्या बोलता है, वो ना पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है। क्या हुआ बताओ, जिसने भी पास्ट एक्सपीरियंस की बात की वो हारता है और जो प्रेजेंट की बात करता है वो जीतता है। जो प्रेजेंट की बात करता है जीतता है। मगर इसलिए मैं आपको ये समझाना चाहता हूं दोस्तों कि भूतकाल में जो भी चीजें हुई, जिस तरीके से पहले सेल हुआ था फिर जिस तरीके से हमने सेल किया था वैसे ही आज होगा, ऐसा नहीं है। और जिस तरीके से आज हम बात कर रहे हैं और जिस तरीके से हम सेल करने की कोशिश कर रहे हैं वैसा ही कल भी होगा, इसका भी कोई गारंटी नहीं है। तो जब पास्ट एक्सपीरियंस का कोई मतलब ही नहीं है तो फॉरगेट द पास्ट, फॉरगेट द पास्ट। तो उसका सॉल्यूशन सिंपल ही है, फॉरगेट द पास्ट। जो भी भूतकाल में घटित हुआ है उसको भूल जाओ, उसको भूल जाओ, उसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि एक्सपीरियंस हमें कभी भी सक्सेस नहीं दिला सकता है, अपना हो या किसी और का हो। अब ये फॉरगेट द पास्ट, अभी इसको किस तरह से हम एग्जीक्यूट करेंगे, किस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे, अब उसके लिए मैं आपको जैसे हमारा पॉइंट कहाँ पे था, हमारा पॉइंट ये था कि ये पहले वाले जो 4 बंदे थे उनको केले क्यों नहीं मिले। हमारा पॉइंट यही भी था कि पहले वाले 4 बंदरों को क्यों नहीं मिला। जरा दोस्त अब देखो, पहले क्या था, हमने 2 एग्जाम्पल लिए थे। हमने एक कॉलिंग का एग्जाम्पल लिया था और हमने एक मिलने का एग्जाम्पल लिया था, बात करने का एग्जाम्पल लिया था। अब देखो क्या होगा। अब सपोज कि कोई क्लाइंट है, फॉर एग्जाम्पल ये लेते हैं कि कोई क्लाइंट है जिसको आप 1 2 3 बार मिले थे और उसके बाद में आपको ये बोला था कि उसको इंटरेस्ट नहीं है और दोबारा मत मिलो, और दोबारा अगर मिलोगे तो फिर अपने पैरों पे नहीं जाओगे, मतलब या फिर मतलब क्या उसने क्लियर कट बोलते हैं अभी नेक्स्ट टाइम पे मुझे मिलना नहीं। अब उसने अपने को धमकी दिया था।
अब हम उसके बाद में मिलते नहीं है, मगर हम आजकल क्या बन गए? फॉरगेट द पास्ट, हम गजनी बन चुके हैं। अब जब हमको समझ में आ गया है पास्ट एक्सपीरियंस से हमें सफलता नहीं मिलती है, पास्ट एक्सपीरियंस हमें लेके डुबोता है, तो हम क्या बन गए? गजनी बन चुके हैं अभी, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। तो एक पहले जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, कौन सा? कि प्रेजेंटेशन देने का। तो ये उसने क्या बोला था कि मतलब आप प्रेजेंटेशन देने को गए और उसने बोला कि मेरा सिर्फ 60-70,000 का बजट है, मगर जब आप नेक्स्ट टाइम पे जाओगे तो आप 1 लाख का नहीं 1.5 लाख का कोटेशन लेके जाओ। देखो वो भी क्या होगा, जब आप 1.5 लाख का कोटेशन लेके जाओगे और क्लाइंट को बोलोगे कि सर मैं आपके लिए बढ़िया कोटेशन बना के लाया हूँ, और जैसे ही वो देखेगा कि यार ये 1.5 लाख का प्रीमियम देखेगा, तो वो क्या बोलेगा? अरे ये क्या है, मैंने तो आपको 60-70,000 बोला था, आप तो 1.5 लाख का प्रीमियम बना के लेके आ गए। अब पुरानी बात किसने की? उसने की, क्लाइंट ने की। अब देखना वो डूबेगा, उसकी हार होगी। देखना जो भी पास्ट एक्सपीरियंस बात करता है उसकी हार होती है। फिर हम तो गजनी बन चुके हैं, हम ऐसा बोलेंगे हाँ सर बराबर आपने बोला तो जरूर था सर कि मतलब आपका 60-70,000 का बजट है, मगर जब मैं कोटेशन बनाने के लिए बैठा आपके लिए, तो जिस तरह से आपका लाइफस्टाइल है, जिस तरह का आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जिस तरह से आपके परिवार है और जिस तरह का लाइफ आप चाहते हैं और जिस तरह के आपके सपने और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास में आपके ऊपर है, उसकी वजह से जब मैंने देखा मुझे लगा कि कम से कम इतना तो आपका होना ही चाहिए। अब बताओ मुझे वो क्या करेगा? अगर आप 1.5 लाख का लेके गए और उसको करना ही है तो कितना करेगा? 1 लाख तक करेगा कि नहीं करेगा? तो दोस्तों ये होता है। पहले के केस में तो उल्टा, वो 3-4 बार घूमने के बाद में हम हार जाते थे, मगर अभी हम पुराने एक्सपीरियंस को छोड़ के अगर नए तरीके से जाएंगे, फॉरगेट द पास्ट, पुरानी बात याद ही मत करो, आज की बात करो, क्योंकि क्लाइंट आज के ऊपर आएगा। क्लाइंट को अगर आप आज की बात करोगे तो वो पुरानी बात आपको बताएगा, तब आप उसको इस तरह का प्रेजेंट का जवाब दो तो डेफिनेटली आप जीवन में सक्सेसफुल होंगे। तो दूसरा एग्जाम्पल लेते, जैसे कि उस क्लाइंट ने बोला था कि दोबारा कभी मुझे मत मिलना। अब उसका एग्जाम्पल लेते, जैसे कि अब हम सपोज मिलने को गए, अब वो क्लाइंट को क्या पता है कि हम उसको कभी मिलेंगे नहीं और हम मिलने वाले नहीं है पहले के एक्सपीरियंस का, मगर आज हमने सीखा कि फॉरगेट द पास्ट एक्सपीरियंस को याद नहीं रखना है, ये हमने सीखा आज। तो अभी देखो क्या होगा, सपोज कभी कभार ऐसे कोई अभी सपोज हम कई बार जो है ऐसे ही किसी क्लाइंट के यहाँ पे चले, उनके ऑफिस में या घर पे चले जाते हैं एक चांस लेने के हिसाब से। तो वैसे सपोज आप गए या फिर उसके ऑफिस या कहीं से, या फिर आमना सामना हुआ, फिर आपका एरिया का क्लाइंट है और आप इधर से जा रहे हैं, वो उधर से आ रहा है। अब उस क्लाइंट को क्या पता है कि आप, और आज उसने तो अपने को धमकी दिया था, तो हम तो उसको मिलने वाले नहीं हैं, बराबर। अब वो उधर से आ रहा है और हम इधर से जा रहे हैं। वो मन में क्या सोच रहा है क्लाइंट कि अब हम उससे बात नहीं करेंगे क्योंकि उसने अपने को धमकी दिया है। तो वो ये सोच रहा है कि हम उसको मिलने की हिम्मत नहीं करेंगे, और हम भी जा रहे हैं। अब वो अपने अपने मस्ती में चल रहा है, और जैसे वो सामने आया और हम उसको, क्योंकि हमें तो आजकल गजनी बन चुकी है, हम लोग कुछ याद रहता नहीं, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है। तो हमने जैसे वो सामने आया, हैंडशेक किया, नमस्कार सर मैं अविनाश बात कर रहा हूँ सर, आप फैमिली प्लानिंग के लिए आपसे बात कर जरा 20 मिनट का अगर आपका समय मिलेगा तो सर मैं आपको कुछ ऐसी बातें बता सकता जिससे आपका इन्वेस्टमेंट के ऊपर हम लोग एक रिव्यू कर सकते हैं या फिर उसको ऑडिट कर सकते हैं। वो मन में क्या सोचेगा अभी जरा देखो, उसने क्या एक्सपेक्ट किया था कि ये मुझसे अभी बात नहीं करेगा, और हमने क्या किया, ऐसे बात की उससे जैसे कि हम कुछ जानते ही नहीं है, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। तो वो मन में सोचेगा कि क्या बेशरम आदमी है यार, इसको लास्ट टाइम भी मैंने इतना बोला, धमकी तक दिया, उसके बावजूद भी ये ऐसे बात कर रहा है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अब मुझे बताओ वो आदमी क्या करेगा? अब धमकी तो पहले ही दे चुका था, अब उसके पास में प्यार से बोलने के अलावा कोई चारा है क्या? बताओ मुझे। अब देखो वो क्या बोलेगा, प्यार से क्या बोलेगा, अरे यार दोस्त मैंने आपको पहले ही बोला था यार, ऑलरेडी मेरे पास में पॉलिसीज है और मैंने आपको बोला था कि आपका भी टाइम वेस्ट मत करो, मेरा भी टाइम वेस्ट मत करो, प्लीज़ यार मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, प्लीज़ आप भी मुझसे मत मिलो। फिर हम क्या बोलेंगे, नहीं सर कोई बात नहीं, सर कोई बात नहीं, देखो सर मैं एक इंश्योरेंस एडवाइजर हूँ, मेरा काम है सर लोगों को मोटिवेट करना, गाइड करना, उनको फैमिली सिक्योरिटी प्रदान करना, ये मेरा काम है सर, ये मेरा काम है।
सर अगर मुझे आप 20 मिनट का वक्त देते हैं और अगर आपके पास में ऑलरेडी है, अगर आप बोल रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है सर। मैं आपका क्या आपने आपका पॉलिसी का ऑडिट किया हुआ है? अगर नहीं किया है तो सर मैं उसका एक ऑडिट करके आपको दे सकता हूं कि क्या किया है, क्या नहीं किया और क्या करना चाहिए। सर बाकी आपको जिससे करना है उससे आप कर सकते हैं, या फिर आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है ये तो आपका चॉइस है सर। मगर मैं आपको क्वालिटी चेक करके दे सकता हूं कि आपके पॉलिसी जो सही तरीके से चल रहे हैं, नहीं चल रही, या फिर उसमें कुछ कमियां हैं तो उसको मैं दूर करके आपको समझा देता हूं। आपकी मर्जी सर, आपको जिससे लेना चाहते हैं या फिर जिससे करना चाहते हैं ये आपको चाहिए सर। मेरा काम तो सर आपकी सेवा करना, मेरा काम है आपको वो मोटिवेट करना, या फिर मेरा काम है सर आपके फाइनेंशियल प्लानिंग को सिक्योरिटी प्रदान करना, या फिर आपको फाइनेंशियल प्लानिंग को गारंटी प्रदान करना, कमिटमेंट प्रदान करना, ताकि जो जिस विश्वास से आपने सेविंग किया है वो विश्वास आपका हमेशा बना रहे और सही वक्त सही टाइम पे आपकी फैमिली को ये प्रोविजन जो आपने किया वो मिल सके। अब मुझे बताओ, ऐसा बोलने के बाद में वो आदमी क्या सोचेगा? यार ये कितना प्यारा आदमी है, मतलब इतनी बार इसको मैंने ना बोला उसके बावजूद भी, और ये क्या बोल रहा है कि मतलब वो मुझे सिर्फ ये बोल रहा है कि मुझे सिर्फ ये बता दो, बाकी आपको जिससे करना है करो, मगर मैं आपको चेक करके दे सकता हूँ, एक फैमिली पोर्टफोलियो बना के दे सकता हूँ जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा। अब मुझे बताओ वो क्या सोचेगा? यार कम से कम इसको बात कर लेना, बता देता हूँ, नहीं तो क्या ना ये बार बार मुझे परेशान करता रहेगा। अब मुझे बताओ किसकी हार हुई? दोस्तों जैसे जैसे आप भूतकाल को भूलना चालू करोगे, जैसे जैसे आप पास्ट एक्सपीरियंस को भूलना चालू कर दोगे, आपको सफलता मिलनी चालू हो जाएगी, सफलता आपके कदम चूमने लगेगी। दोस्तों सबसे पहले शुरुआत तो अपने घर से ही होती है। ये प्रोफेशनल वगैरह सब तो सबसे पहले शुरुआत तो अपने घर से ही होती है। घर पे देखो, सपोज अगर सुबह सुबह वाइफ के साथ में कुछ झगड़ा हुआ है और कुछ तनमन हो गया, अनबन हो गई, तो हम लोग देखो जब घर से जब निकलते हैं एकदम गुस्से में निकलते हैं कि बहुत हो गया यार, अभी हमेशा का मचमत है, ये है वो है, ये कर डालूंगा वो कर डालूंगा, ऐसे गुस्से में निकलते हैं। फिर उसके बाद में पूरा दिन तो अपना अच्छा जाता है, पूरा दिन तो अपने अपने कुछ असर उसका भी होता है, मगर पूरा दिन फिर भी अपन अपने अपने इसमें निकाल लेते हैं। द सेम हालत उधर भी है, घर पे भी है। पूरा दिन तो निकल गया अच्छे से, मगर शाम को जब आने का वक्त होता है, जब हम रिटर्न आने लगते, तब हमें वापस वो सुबह वाली बातें याद आती है, वो पास्ट एक्सपीरियंस याद आता है सुबह वाला कि क्या हुआ था सुबह। फिर घर पे आते आते हमारा गुस्सा तपने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है। द सेम हालत घर पे रहती है कि दिन भर तो गया अच्छा था, मगर रात को अभी आने वाला है, तो उधर भी मामला गर्म, इधर भी मामला गर्म। और जैसी घर पे आने के बाद में जब डोर बेल बजाते हैं तो डोर सीधे से नहीं खोला जाता है, क्योंकि मामला इधर भी गर्म, लोहा इधर भी गर्म, दोनों तरफ गर्म रहता है। ये देखो पास्ट एक्सपीरियंस कितना हावी हो रहा है। अब जब डोर खुलता है तो सीधा धड़ करके आवाज आती है और सीधा अंदर। अब उसमें से अगर दोनों में से किसी ने भी कुछ थोड़ा बहुत उल्टा पुल्टा बोल दिया तो वो वाइफ अपना पुराना 10 साल का निकालती कि 10 साल गुजर गए, पूरा 10 साल का पुराना खानदान निकाल देती है। ये होगा वो होगा, ऐसी लाइफ गई वैसी लाइफ गई, हाँ वो अपना 10 साल का खानदान निकालती है, अपन उसका 10 साल का खानदान निकाल देते हैं। इतना लेके डूबा रहा है ये एक्सपीरियंस हमें। ये जो पुरानी बातें हम याद रख रहे हैं ये हमें लेके डूबा रही है, मगर फिर भी हमारी समझ में नहीं आ रहा है। मगर अभी हम क्या बन गए? गजनी बन चुके। हमें कुछ याद रहता ही नहीं है। फॉरगेट द पास्ट, फॉरगेट द पास्ट। पास्ट एक्सपीरियंस से कभी किसी का भला हुआ नहीं है। ये मैं कितने सारे एग्जांपल आपको दे चुका हूं। तो जब हम अब देखो क्या हो गया, अब सुबह सुबह सपोज अभी इसके बाद में झगड़ा हुआ और आप घर से बाहर निकले, अब शाम को जब घर पे आ रहे आप, अब इधर तो माहौल गर्म है क्योंकि भाई शाम को आने वाला है तो भाई लोहा तो गर्म है, मगर आप तो भूल जाते हो, आपको तो कुछ याद रहता ही नहीं। आप पुरानी बातें बोलते ना, पुरानी बातों में मिट्टी डालो, ऐसा हो गया है अभी, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस से कभी किसी का भला हुआ नहीं है। अपना पूरा जिंदगी हम खराब कर रहे हैं, ये आज अभी समझ में आ गया। अपना पर्सनल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल सब टाइप का लॉस हम कर रहे हैं पुरानी बातें याद करके। पुरानी बातें हमारे ऊपर जैसे आवे होते तब हमारा मोटिवेशन डाउन होता है, अपना कॉन्फिडेंस डाउन होता है। अब हमने तो सीख लिया कि फॉरगेट द पास्ट, हमें याद रहता ही नहीं है, तो हम क्या करें? गुलाब लेके जा रहे हैं, अभी फ्लावर लेके जा रहे हैं घर पे, और जैसी बेल बजी और दरवाजा खुलती है, आई लव यू डार्लिंग, और हम देंगे रोज गुलाब। क्या होगा बताओ? अभी क्या होगा? वाइफ क्या सोचेगी? कैसा आदमी है यार, कैसा आदमी है,
सुबह इतना मेरे से झगड़ा करके गया, ऐसी ऐसी बातें करके गया, और अभी कितना बेशर्म की तरह बात कर रहा है कि मतलब जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। फिर वो बोले, फिर कुछ देर तक फिर वो सोचे कि यार जब ये आदमी खुद याद ही नहीं रख रहा है या फिर इसको कुछ पड़ी नहीं है तो मैं भी कब तक ये रखूं। फिर वो क्या बोली, आपका ऐसे ही, थोड़ी देर बाद देखो क्या हो, आपका ऐसे ही, आप ऐसे ही करते हो, बस सुबह तो इतना ही कर दिया, ऐसा ऐसा, छोड़ना यार, जाने दे। फिर हम क्या बोले, जाने देना, छोड़ना, अभी क्या करें, अभी वो हो गया, गलती से हो गया, जाने दे। तो क्या होगा, वापस वो भी सोचे कि जब ये आदमी छोड़ने को तैयार है, फिर जब वो कुछ ध्यान नहीं रख रहा है या फिर वो याद नहीं कर रहा उन चीज़ों को, उजागर नहीं कर रहा है, तो मैं क्या वो लेके बैठी हूँ। तो दोस्तों एक जीवन आपका सफल बनने लग जाएगा, प्यार और विश्वास का रिश्ता आपका बनने लग जाएगा। ये सेम चीज अपने दोस्तों के साथ में, रिलेशन के साथ में, अपने क्लाइंट के साथ में, अपने कस्टमर के साथ में, अगर हम पुरानी, क्योंकि दोस्तों देखो अगर किसी के साथ में अच्छा रिलेशन है तो वो भी बदल सकता है, वो क्योंकि हाँ बोलने वाला भी ना बोलता है, ना बोलने वाला भी हाँ बोलता है, कोई मतलब नहीं। क्योंकि जिसने ना बोला था, हो सकता है कि जिसने उस टाइम पे ना बोला था वो उस टाइम पे तकलीफ में हो, टेंशन में हो। क्योंकि दोस्तों जब हम किसी क्लाइंट को मिले थे, हो सकता है कि वो अपने टेंशन में हो सकता है कि वहाँ पर उसका तो उस टाइम पे टाइम ना हो सकता है कि उस टाइम पे इंश्योरेंस का वो उसको अवेयरनेस ना हो सकता है कि वो अपने टेंशन में हो, आपको समय नहीं दे पाता हो। और मगर कभी ना कभी उसके जीवन में उसके पास में एक्स्ट्रा पैसा आ सकता है, या फिर कभी ना कभी उसको ऐसा महसूस हो सकता है कि शायद अभी मुझे कुछ प्रोविजन कर लेना चाहिए। मगर जब वो रेडी होगा तब तक हम उसे छोड़ चुके होते हैं। तो दोस्तों एक बात ध्यान में रखो, कभी भी जो ना कोई बोलता है इसका मतलब उसका ना हमेशा के लिए नहीं है, वो हाँ भी बोल सकता है, और जो हाँ बोला है उसका हाँ भी हमेशा के लिए नहीं, वो ना भी बोल सकता है। दोस्तों जिस तरीके से कस्टमर के ना सुन के एक दिन हम ये सोच लेते हैं कि शायद ये अभी लेने वाला नहीं है, या शायद ये अभी नहीं लेगा, या शायद इसके पास में पैसा नहीं है, ऐसा हम सोच लेते हैं और उसको छोड़ देते हैं। वैसे ही क्लाइंट भी ना बोल के एक दिन थकता है बाबा, वो भी थकता है, मगर तब तक हम उसे छोड़ चुके होते हैं। फिर उसके बाद उसके सामने जो भी आता है उससे वो पॉलिसी ले लेता है। दोस्तों एक बात जीवन में ध्यान में रखो, पास्ट एक्सपीरियंस की हमें जीवन में कोई ज़रूरत नहीं है। भूतकाल में जो भी एक्सपीरियंस आया है उसकी आवश्यकता ही नहीं है। फॉरगेट द पास्ट। जब भी ये महसूस होगा, जब भी हमें ऐसा लगेगा, हर दिन जब मिलोगे तो ऐसे मिलो कि हम पहली बार मिल रहे हैं। ऐसे मिले किसी को कि हम पहली बार मिल रहे हैं। ऐसा जब भी हम किसी को मिलेंगे ऐसा चुम्मा लेने का मन करना चाहिए, अपना चुम्मा लेने का मन। जरा सोचो, आप फर्स्ट टाइम पे किसी क्लाइंट को अगर आप मिलते हो फर्स्ट अपॉइंटमेंट पे, तो कितना मोटिवेशन था, कितने प्यार से, कितने उमंग के साथ में, कितने कॉन्फिडेंस के साथ में मिलते हैं। वही कॉन्फिडेंस सेकंड टाइम पे नहीं होता, वही कॉन्फिडेंस थर्ड टाइम पे नहीं होता है। तो ऐसा महसूस करो कि पहली बार मैं इसको मिला, ऐसा कस्टमर को चुम्मा लेने का मन करना चाहिए। जरा सोचो, अपने गर्लफ्रेंड कॉलेज में किसी लड़की के ऊपर दिल आ गया होगा, या फिर वो कितना आपको नकारती थी, कितना झिड़काती थी, आपको घास नहीं डालती थी, आपकी तरफ देखती नहीं थी, वो कभी आपसे बात नहीं करती, या बात करने जाए तो आपको झिटका देती थी, या फिर आपकी गर्लफ्रेंड के साथ कभी कुछ नाराज हो जाती थी, आपको 10 बातें सुना देती थी, मगर उसके बावजूद भी हम मिलने को जब जाते थे तो ऐसे मिलते थे कि जैसे कि चुम्मा लेने का मन कर रहा है। ऐसा प्यार उमड़ता था। उसके टकराव में भी, उसकी ना में भी हमें प्यार नजर आता था। देखो और कैसे बोलते थे, वो जरूर ना बोले मगर मैंने उसकी आंखों में हाँ देखा है। अब मुझे बता भाई, तब इतना बड़ा ज्ञान था अपने को, इतना बड़ा ज्ञान था क्या भाई तेरे पास में तब, कि तेरे को उसकी आंखों में हाँ नजर आ रही थी। अब ये कस्टमर की आंखों में क्यों नहीं नजर आ रही? वही प्यार तो अपने कस्टमर को दे, वही प्यार तो अपने कस्टमर को दे। अरे वो हाँ बोले या ना बोले, तू हाँ कर या ना कर, वो ना बोलता है तो भी अपने क्लाइंट की नजरों में हमें वो प्यार नजर, हम बोलना चाहिए भले उसने ना बोला है मगर मैंने उसकी आंखों में देखा, उसकी आंखों में हाँ है। तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। जब ये
एटीट्यूड डेवलप होगा, और ये एटीट्यूड डेवलप होगा पास्ट एक्सपीरियंस भूलने से। दोस्तों एक बार जब भी आपको ये ऐसा महसूस होगा कि शायद ये लेने वाला नहीं है या शायद ये नहीं लेगा, बस अपने दिमाग में एक बात डाल दो, ये आखिरी कोशिश थी क्या मेरी, इसके बाद नहीं, एक और कोशिश वापस। अगर लगता है हमें कि शायद ये लेने वाला नहीं है, या फिर ये नहीं लेगा, या फिर इसका कोई बजट नहीं है, या फिर ये इसके पास पैसा नहीं है, तो सोचने का क्या ये मेरी आखिरी कोशिश थी क्या, इसके बाद नहीं एक और कोशिश। तो हर आखिरी कोशिश के बाद एक और कोशिश, निरंतर कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों कभी भी आप देखना, डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए कभी भी ये नहीं बोलते कि 10 साल का एक्सपीरियंस है, 15 साल का एक्सपीरियंस है। वो ये बोलते हैं कि मैं 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, 15 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वो प्रैक्टिस की बात करते हैं, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस हमें परफेक्ट बनाती है, एक्सपीरियंस नहीं। अरे एक्सपीरियंस तो कुछ भी हो सकता है। जरा सोचो, हम क्या करते हैं, हम कुछ कोई प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया, सब हमने कॉलिंग के ऊपर काम किया, अगर रिजल्ट नहीं आया तो हम क्या बोलते हैं, यार कॉलिंग करके फायदा नहीं है। हम कोई ट्रेनिंग अटेंड करके बोलते कि रिजल्ट नहीं आया, तो हम क्या बोलते हैं, वो ट्रेनिंग करके फायदा नहीं है। हमने कुछ कॉम्बिनेशन नहीं करके दिखा मगर उसका रिजल्ट नहीं आया, फिर छोटा मोटा रिजल्ट, उसके बाद हम वो फायदा नहीं है। हम लोग हालांकि नया ट्राई कर रहे हैं, मगर भाई ये भूल रहे हैं। या फिर कुछ भी नया चालू करने से पहले सपोज अगर कुछ हमने ये बोला कि भाई रोज डेली आपको 20 लोगों को कॉल करना चाहिए, तो हमें इमीडिएट क्या आता था, यार करके देखा है मैंने, ये सब कुछ करके देखा हूँ और सब कुछ करके बैठा हूँ, कुछ होता नहीं है। मुझे बताओ किसने रोका अभी? वही पास्ट एक्सपीरियंस ने, वो नहीं करने देगा, आपको करने ही नहीं देगा। कोई भी प्रोजेक्ट अभी आप समझ आया तो इमीडिएट आपने क्या, यार पहले मैंने तो पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट किए थे, मैंने 10,000 पैम्पलेट आया, तो एक का भी इंक्वायरी नहीं आया, तो क्या फायदा, क्या मतलब, ये बोलने के लिए बोल देते सिर्फ टेंडर लोग, क्या मतलब है। मगर दोस्तों किसने रोका, जरा सोचो आप, वही पास्ट एक्सपीरियंस ने। और ऐसा कर करके हम कुछ भी नहीं कर पाते और कुछ भी नहीं करते, तो हमारे सक्सेस का सबसे बड़ा रास्ता पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ, सोशल एंड स्पिरिचुअल सभी एरियाज में अगर आप देखेंगे तो हमें सक्सेसफुल होने से रोकता है हमारा खुद का एक्सपीरियंस। तो आज के बाद गजनी बन जाओ और इसको गुड बाय करो, नए साल का वेलकम करो इस एटीट्यूड के साथ।